पूर्व मंत्री और सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा का कहना है कि अब भविष्य में पिता और पुत्र एक ही राजनीतिक दल में रहकर जनता की सेवा करेंगे, लेकिन इनका परिवार किस राजनीतिक दल में जाएगा, इसका फैसला सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी। अपने निवास स्थान पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में अनिल शर्मा ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में आश्रय शर्मा ने जो निर्णय लिया था, उस कारण ना तो वे चुनावों में अपने बेटे का साथ दे पाए और ना ही भाजपा के लिए काम कर पाए। लेकिन अब जल्द ही उपचुनावों के बाद या फिर विधानसभा चुनावों से पहले जनता के सहयोग से यह निर्णय ले लिया जाएगा कि अब दोनों ने किस दल में रहना है। जिस दल को हमारे परिवार की जरूरत होगी, उसे जनता के आदेशानुसार समर्थन दिया जाएगा। आश्रय ने कहा है कि हम परिवार इकट्ठा होकर चलेगा, और मैंने भी इसको कहा कि राजनीतिक तौर पर हमें इकट्ठे होकर ही एक ताकत के रूप में काम करना चाहिए। कुछ उसमें खूबियां हैं जो मुझ में नहीं है, वो भी है क्योंकि वो जो है एक्सट्रोवर्ट है, दिल्ली में मिलता भी है। मेरे में है कमी कि मैं लोगों के बीच में ज़्यादा रहता हूँ और बड़े बड़े नेताओं से कम मिलता हूँ, वहाँ पहचान कम बनती है। राजनीति के कुछ गुण उसमें हो सकते हैं, परंतु मिल के काम करेंगे तो शायद इसका फ़ायदा आम पब्लिक को भी होगा, और राजनीतिक तौर पर यदि परिवार को लोग चाहते हैं तो शायद परिवार को भी फ़ायदा होगा। किसी पार्टी को चलाने के लिए जो है हमारे परिवार की जरूरत पड़ेगी, तो हम निसंदेह वो क्या ऑप्शन किस तरीके से हम लोगों के बीच में जाएंगे वो फैसला। अनिल शर्मा ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर से उनकी मुलाकात हो चुकी है और सीएम ने उन्हें पार्टी के लिए काम करने को कहा है, लेकिन जो अनदेखी हुई है उससे वह आहत है। अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा था, बल्कि भाजपा ने खुद उनसे किनारा किया था। भाजपा ने उन्हें कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया और पत्रिकाओं से भी नाम हटा दिया गया। ऐसे में उन्हें जनता को अब यह जवाब देना होगा कि वह दोबारा भाजपा के लिए क्यों काम कर रही हैं। जितने भी हमारी पत्रिकाएं लगती थी, चाहे उद्घाटन के लिए चाहे फाउंडेशन स्टोन के लिए, उसमें मेरा नाम नदारद हो गया, और जिसका पीछे भी अभी कोटली में हुआ उसमें भी कुछ ऐसा था नहीं। तो उस वजह से मैंने उनसे पूछा कि क्या पार्टी को मेरी ज़रूरत है, और आज की स्थिति को देखते हुए यदि पार्टी क्या मुझे चाहती है कि मेरी उनको ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से सोच विचार करूँगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये पार्टी हाईकमान का फैसला होगा। निसंदेह वो पार्टी हाईकमान से बात करेंगे, और जो भी फैसला यदि वो मेरी ज़रूरत समझते हैं तो उस तरीके से बात करेंगे। तो मैं फिर जनता को, क्योंकि जनता पूछेगी और पब्लिक के बीच में मुझे बताना पड़ेगा कि इन कारणों से जो मैं आज जो है दोबारा से पार्टी के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। तो अब फैसला ये अब मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही निर्भर करता है। साथ ही अनिल शर्मा का कहना था कि अमूमन उपचुनाव का परिणाम सत्ताधारी दल के पक्ष में ही आता है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन अब जनता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का आंकलन करेगी। इस बात का परिणाम खुद जनता निकालेगी कि उन्होंने सत्ता पक्ष के कार्यों पर मुहर लगानी है या फिर उनके विरुद्ध। देखिए, एक बात है कि बाई इलेक्शन हमेशा सरकार के साथ चलते हैं, क्योंकि एक साल का समय तो विधानसभा का रहा है, एक साल के अंदर फिर चुनाव जो है लोग चुनाव में जाएंगे। तो मुझे अनुमान है कि बाई इलेक्शन में का रिजल्ट को हम बहुत महत्व ना देते हुए, क्योंकि इस वक्त जो है सरकार का अपना जरूर कार्यक्रम होता है, किस तरीके सरकार क्या क्या कह सकती है, उनके ऊपर जो है बहुत कुछ से निर्भर करता है। तो मेरे हिसाब से एक तो जो भारतीय जनता पार्टी की, जहाँ तक मैं बात कर सकता हूँ, एक तो ऑर्गेनाइजेशन के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार यहाँ भी है और केंद्र में सरकार इनकी है। तो पार्लियामेंट का चुनाव भी मुश्किल जो है चुनौती है कांग्रेस के लिए, परंतु फिर भी कोई पार्टी कभी किसी को हम कमजोर नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि फैसला जनता। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।